विद्यार्थियों, हम आज राग रागिनी वर्गीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा प्रथम संगीत का शास्त्रोक्त ग्रंथ भरतकृत नाट्य शास्त्र को माना जाता है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कहीं भी राग शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। उस समय जाति गायन प्रचलित था और भरत ने 18 जातियों में उस समय के प्रचलित सम्यक संगीत का समावेश किया है। उन 18 जातियों को षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में विभक्त किया है। 7 षडज ग्राम की जातियाँ और 11 मध्यम ग्राम की जातियाँ। भरत के पश्चात हमें 6ठी शताब्दी के आसपास मतंग मुनिकृत बृहद्देशी ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। इस ग्रंथ में हमें 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। उनमें एक जाति का नामकरण राग किया गया है। मतंग मुनिकृत बृहद्देशी ग्रंथ के पश्चात हमें संगीत मकरंद, जो कि नारदकृत माना गया है, उसका उल्लेख प्राप्त होता है इतिहास में। और इस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्त्री राग, पुरुष राग, नपुंसक राग, इस प्रकार रागों का मानवीकरण करके रागों का वर्गीकरण किया गया है। नारद के अनुसार पुरुष राग 21 हैं, स्त्री रागों की संख्या 24 हैं और नपुंसक राग 13 माने गए हैं। संगीत मकरंद में वर्णित रागों में से 17 राग वर्तमान में भी उन्हीं नामों से प्रचलित है। स्वरूप क्या रहा होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, किंतु श्री राग, भूपाली, छायानट, बसंत, सौराष्ट्र यानी सोरठा, शुद्ध, सारंग, भैरवी, गांधारी, देसी, बिलावल, ऐसी कुछ रागों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जो नाम आज भी उसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जहाँ तक स्वरूप की बात है तो वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव के उस युग में इन रागों का क्या स्वरूप रहा होगा कहा नहीं जा सकता। संगीत मकरंद के पश्चात 13वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत रत्नाकर पंडित शांगदेवकृत, यह विशद ग्रंथ जिसे सप्ताध्यायी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ में अपने समय की प्रचलित सम्यक रागों को देशी राग और मार्गी राग, इन रागों के अंदर बांटा गया है। पंडित शांगदेव का दशविध राग वर्गीकरण काफ़ी प्रचलित रहा है। मार्गी रागों के अंतर्गत आपने ग्राम राग, उपराग, शुद्ध राग, भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा, ये 6 रागों को माना है। और इनके अनुसार जो शेष 4 हैं देशी राग, जिसमें रागांग राग, उपांग राग, भाषांग राग और क्रियांग रागों का हमें उल्लेख मिलता है। पंडित शांगदेव के संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ऊपर जो सिंह भोपाल और कल्लीनाथ की टीका लिखी गई है, उसमें हमें शांगदेवकृत 30 ग्राम रागों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें शुद्धा गीति के मिश्रण से 7, भिन्ना के आधार पर 5, गौड़ी के योग से 3 और वैसरा से 8 तथा साधारणी से 7 रागों का उल्लेख, कुल 30 ग्राम रागों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। संगीत के जिन प्राचीन ग्रंथकारों ने रागों का मानवीकरण करके राग रागिनी, पुत्र राग, स्त्री राग, पुत्रवधू राग के रूप में जो वर्गीकरण किया है, उसमें प्रमुख रूप से 4 मत प्रचलित थे उस समय। सबसे पहला मत था शिव मत, जिसे सोमेश्वर मत भी कहा जाता है। इस मत को मानने वालों ने प्रमुख रूप से 6 राग और उनकी 36 रागनियों का उल्लेख किया है। शिव मत के प्रमुख जो 6 राग थे वो थे श्री, बसंत, पंचम, मेघ, भैरव और नटनारायण। और प्रत्येक राग से उन्होंने 6 रागनियों का उल्लेख किया है। जैसे श्री राग से मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधुमाधवी, पहाड़िका, बसंत राग से देशी, देवगिरी, वराटी, तोड़ी, ललिता, हिंदोली, और पंचम राग से विभाषा, भूपाली, कर्नाटी, बड़हंसिका, मालवी, पटमंजरी। फिर मेघ राग से मल्हारी, सोरठी, सावेरी, कौशिकी, गांधारी, हर्षरंगारा,
भैरव राग से भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुणकिरी, बंगाली और सैंधवी तथा नट नारायण राग से कामोदी, आभिरी, नाटिका, कल्याणी, सारंगी और नट्टहंस बीरा। इस तरह से 6 राग और 36 रागनियों का उल्लेख शिव मत और सोमेश्वर मत ने किया है। शिव मत को मानने के लिए दामोदर पंडित कृत संगीत दर्पण ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव मत और कल्लीनाथ मत में रागों की संख्या 6 मानकर प्रत्येक की 6 रागनियाँ मानी गई है। इसी तरह से भरत मत में 6 राग और 30 रागनियों का उल्लेख हमें मिलता है। भरत मत की प्रमुख 6 रागनियाँ थीं। प्रमुख 6 राग भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। भैरव राग की उन्होंने 5 रागिनियाँ मानी हैं: मधुमाधवी, ललिता, बरारी, भैरवी, बहुली। मालकोंस की रागनियाँ हैं गुर्जरी, विद्यावती, तोड़ी, खंभावती, कुकुब। हिंडोल की है रामकली, मालवी, आसावरी, देवारी और केकी। दीपक की केदारी, गौरा, रुद्रावती, कामोद और गुर्जरी। श्री की है सैंधवी, काफ़ी, ठुमरी, विचित्रा और सोहिनी। इसी तरह मेघ राग की है मल्हारी, सारंगा, देशी, रतिवल्लभा और कानरा। इस प्रकार भरत मत में 6 प्रमुख राग और उनकी 5-5 रागनियाँ मानी गई हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि शिव मत के जो प्रमुख 6 राग थे उनसे भरत मत के प्रमुख 6 राग के नाम सर्वथा पृथक थे। तीसरा मत हमें देखने को मिलता है कल्लीनाथ मत, जिसमें 6 राग और 36 रागनियों का उल्लेख किया गया है। कल्लीनाथ मत के अनुसार जो प्रमुख 6 राग थे वो थे श्री, पंचम, भैरवी, मेघ, नटनारायण और बसंत। श्री राग की रागनियाँ 6 मानी गई हैं, जिसमें है गौरी, कोलाहल, धवला, राजेश्वरी, मालकोंस, गांधार। पंचम से है त्रिवेणी, हस्त, तेरहा, अहिरी, कौकब, बैरारी और आसावरी। भैरवी राग से है भैरवी, गुजरी, बिलावली, बिहाग, कर्नाटी, कानड़ा। मेघ राग से है बंगाली, मधुरा, कामोद, धनाश्री, देवतीर्थी और दिवाल। नटनारायण राग से है त्रिबंकी, तिलंगी, पूर्वी, गांधारी, रामा, सिंध मल्लारी। और बसंत राग से है अंधाली, गुणकरी, पटमंजरी, गौड़गिरी, धाकी और देवसाग। इस प्रकार कल्लीनाथ मत की 6 राग और 36 रागनियाँ हैं। चौथा मत है हनुमत मत, जिसकी 6 राग और 30 रागनियाँ थीं। हनुमत मत की प्रमुख 6 राग थे भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। भैरव की प्रमुख रागनियाँ इस मत के अनुसार बंगाली, सैंधवी, भैरवी, बरारी, मधमाती। मालकोंस की तौड़ी, गुणकरी, गौरी, खंभावती, कुकुब। हिंडोल की रामकली, देशाग, ललिता, बिलावली, पटमंजरी। दीपक की देशी, कामोदी, केदारी, कानड़ा, नाटिका। श्री की मालश्री, आसावरी, धनाश्री, बसंती, मारवा। और मेघ की तनक, मल्हारी, गुजरी, भोपाली और देशिका। इस प्रकार बच्चों 6 राग और 36 रागों की कपोल कल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथकारों द्वारा प्रत्येक राग, रागिनी और फिर उनके पुत्र और पुत्रवधू इनको भी मानकर इनका परिवार पूरा विस्तृत माना गया था। और जिस प्रकार उक्त मत प्रचलित थे उस समय राग रागिनी का जो स्वरूप था वह आधुनिक प्रचलित रागों से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात, इन राग और रागनियों के स्वरूप में पर्याप्त सामंजस्यता का अभाव था। यूँ भले ही इनको एक कुल की, एक परिवार के राग, रागिनी, स्त्री राग, पुरुष राग, पुत्र राग, पुत्रवधू के राग के रूप में कल्पित किया गया, किंतु इनके प्रचलित स्वरूप में सर्वथा असाम्यता व्याप्त थी। प्राचीन राग रागिनी पद्धति का खंडन सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में पटना के मोहम्मद रज़ा ने अपनी पुस्तक नागमाती आसफी में किया है। रज़ा साहब के अनुसार प्राचीन राग रागिनी पुत्र पुत्रवधू राग की कल्पना गलत और अवैज्ञानिक है, क्योंकि राग और उसकी रागनियाँ इनों में स्वरों की समानता नहीं पाई गई है। अतः रज़ा साहब ने सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में स्वीकार किया और अपना पुनः नवीन मत प्रचलित किया।
उनके अनुसार राग और उनकी रागनियों के स्वरों में कुछ सामंजस्य होना ज़रूरी है। उन्होंने अपने 6 राग और 30 रागनियों का एक नवीन मत तत्कालीन संगीतज्ञों के सम्मुख रखा, किंतु ये मत भी ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और हमारे यहाँ आधुनिक जगत में पंडित भातखंडे, जो कि संगीत के प्रणेता के रूप में संगीत के एक दिशा प्रदान करने वाले विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने थाट राग वर्गीकरण को हमारे सामने रखा और आज हमारे संपूर्ण उत्तर भारत में उन्हीं का थाट राग वर्गीकरण चल रहा है, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। रजा साहब का भी जो था वो पूर्णतः अवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बनाया, यद्यपि उनसे कुछ परिष्कृत था और इनका काफ़ी महत्व भी था, क्योंकि इससे पहले बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी। अतः भले ही इनका जो वर्गीकरण था वो भी अवैज्ञानिक और तथ्यात्मक न होने से कुछ समय पश्चात विलुप्त हो गया, लेकिन उनका भी काफ़ी योगदान था संगीत के क्षेत्र में शुद्ध थाट को, बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में सम्मुख रखने का। प्राचीन ग्रंथकारों ने जो संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं से मानी है, अतः इन राग रागनियों का उन्होंने पुरुष राग और स्त्री रागनी के रूप में देव और देवी स्वरूप ही मानकर वर्गीकरण किया था। उनके स्वरूपों का भी वर्णन किया और उसके आधार पर राग रागनी के हमारे यहाँ चित्र भी बने, जो आज तक हमें पाए जाते हैं और हमारी संगीत की अनमोल धरोहर है। किंतु वैज्ञानिक आधार पर नहीं होने से राग रागनी पद्धति धीरे धीरे पीछे हटती चली गई और थाट पद्धति से रागों की उत्पत्ति सामने आई। आज थाट राग पद्धति ही भारत में प्रचलित और मान्य है। धन्यवाद।